Assalamu alaikum students, welcome to CAB Executive Online Classes. ओके स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर थर्ड के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहले हमने इसके फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो देख लें, आपके वो भी न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएंगे। आज हमने 3.7 न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। 3.7 की बेटा स्टेटमेंट है, अ साइक्लिस्ट वेटिंग 55 kg rides a bicycle of mass 5 kg. He starts from rest and applies a force of 90 Newton for 8 seconds. Then he continues at a constant speed for another 8 seconds. Calculate the total distance traveled by the cyclist. ओके स्टूडेंट, न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आप लोगों को स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए कि उसमें वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि एक बाइसिकल राइडर है जिसका वेट 55 केजी है और बाइसिकल का इटसेल्फ वेट है 5 केजी। अब वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, इट मींस दैट उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई की है वो 90 न्यूटन है 8 सेकंड के लिए, और देन अगेन 8 सेकंड के लिए उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई है। इसमें हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है कि इनिशियल वेलोसिटी के लिए इसका डिस्टेंस कितना होगा और फाइनल के लिए। चलिए गिवन डेटा लिखते हैं। मास ऑफ साइक्लिस्ट को मैं m1 से रिप्रेजेंट करूंगा। मास ऑफ राइडर विच इज m1 and 55 kg. नेक्स्ट बेटा, मास ऑफ बाइसिकल को m2 से रिप्रेजेंट करेंगे और वो कितना है, 5 kg। इनिशियल वेलोसिटी को v i से रिप्रेजेंट करते हैं और वो क्या है, 0। नेक्स्ट इसमें जो टाइम t1 है 8 सेकंड है और अनदर टाइम विच इज t2 इट इज आल्सो 8 सेकंड। नेक्स्ट हमने इसमें क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस एस फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले हम जो मैसेज है उनका प्लस करते हैं, यानी कि जो टोटल मैस है वो किसके इक्वल होगा, m1 प्लस m2। m1 स्टूडेंट्स में क्या है, मैस ऑफ राइडर, एंड m2 केस में मैस ऑफ बाइसिकल। टोटल मैस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको प्लस करेंगे, 55 kg प्लस 5, तो टोटल मैस इसमें कितना आएगा, 60 kg। इसमें सॉरी एक अनदर जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है उसको F से रिप्रेजेंट करेंगे और वो कितनी है, 90 न्यूटन। मैस हमारे पास आ गया है। अब इसको यूज करते हुए मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूंगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू m a। अब जो हम मैस के लिए m में लिख रहे हैं, टोटल मैस को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्स कितनी है, 90, मैस कितना है, टोटल मैस 60। इसको डिवाइड करेंगे, 90 डिवाइड 60 एंड विच इज एक्सेलरेशन आया 1.5 मीटर पर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
सर ये मैं क्यों मतलब फाइनल वेलोसिटी में फाइनल करना चाह रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। क्योंकि स्टूडेंट जो हमने डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है वो किसके ऊपर लाई करेगा, S1 के ऊपर एंड S2 के ऊपर। जब हम डिस्टेंस S1 फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम इनिशियल वेलोसिटी यूज करेंगे, और जब डिस्टेंस S2 फाइंड करना है उसके लिए हम फाइनल वेलोसिटी यूज करेंगे। फिर दोनों को सम करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आएगा। जी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। एक्सेलरेशन कितना है, 1 पॉइंट, और टाइम कितना है, 8 सेकेंड। वी एफ इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 8, 12 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी आएगी। नेक्स्ट हमने S1 फाइंड करना है, उसके लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। वो किसके इक्वल है, S1 इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। ओके, अब चूंकि हम S1 फाइंड कर रहे हैं, इसमें हमने इनिशियल वो इक्वेशन यूज करनी है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी है, और S1 है तो टाइम भी हम इसमें T1 यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। T1 कितना है, 0। एक्सेलरेशन कितना है, 1.5, एंड टाइम 8 का स्क्वायर। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, आंसर 0 आएगा। 8 का स्क्वायर स्टूडेंट 64 होगा। 64 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइड बाय 2, S1 इज इक्वल टू 48 मीटर। अब हमने S2 फाइंड करना है, उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। वो किसके इक्वल है, 2a S2 इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ओके, हम ये भी यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट एक सिंपल वैसे और भी टर्म इसमें हम यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी होगी, आप कॉम्प्लिकेटेड में ना जाएं कि S इज इक्वल टू वी टी। क्योंकि हमने S2 फाइंड करना है और S2 के लिए फाइनल वेलोसिटी यूज करेंगे वी एफ और T2। S इज इक्वल टू वी टी, ये हम फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। वी एफ कितना फाइंड किया है, वी एफ की वैल्यू है 12 एंड T2 कितना है, 8। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, सॉरी 96 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 की स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी है, 48, एंड S2 की 96। इनको प्लस करेंगे तो 144। यस, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, S इज इक्वल टू 144 टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना था। ये था स्टूडेंट न्यूमेरिकल 3.7